बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर कई अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई हैं। एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का जो नॉमिनी है सुहेल खान अफरीदी, वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बन चुके हैं। उन्होंने अपना हलफ भी उठा लिया है और कमांडिंग पोजीशन पे भी आ गए हैं और डिसीजंस भी लेना शुरू कर लिए हैं और बड़े बड़े इकदाम भी उन्होंने लेना शुरू कर दिए हैं। आज उनका बतौर चीफ मिनिस्टर आप यूँ कह सकते हैं कि ऑफिशियल पहला दिन था और पहले दिन ही सुहेल खान अफरीदी ने मौजूदा निज़ाम को, मौजूदा वफाकी हुकूमत के ढांचे को एक्सपोज करके रख दिया है कि चला कौन रहा है, कहानी कहाँ से चल रही है, डोरियाँ कौन हिला रहा है। उन तमाम किरदारों को बेनकाब करके रख दिया है। दूसरा, पाकिस्तान के जो वकला हैं वो प्लाटों पर बिक गए हैं और 26वीं आईनी तरमीम करने वाली हुकूमत उनके किरदारों को सपोर्ट कर दिया है। मेरा मतलब आसमा जहांगीर ग्रुप जो है उसने सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शंस जीत लिए हैं। अपोजिशन लीडर्स की तकर्री क्यों नहीं हो रही? चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तो बन गए हैं। इमरान खान की हिदायत के ऊपर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट में और कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर, उनकी जगह के ऊपर महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बन रहे? इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी का आज पहला दिन था। सुहेल अफरीदी साहब ने ये कल ऐलान किया था कि वो इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में वो खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना के हवाले से मशवरा करेंगे। ना सिर्फ वो मशवरा करेंगे, इसके अलावा जो अहम और मामलात हैं, गाइडलाइंस जो लेनी है इमरान खान साहब से उसने, वो लेकर इन्होंने आगे की हिकमत अमली तय करनी थी। पंजाब की हुकूमत और वफाक की हुकूमतों को सूबाई हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मरासले भी लिखे गए और सुहेल खान अफरीदी को बतौर वज़ीर आला वहाँ पर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ना सिर्फ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई बल्कि उनको काफ़ी देर इंतज़ार कराया गया। सुहेल अफरीदी साहब ने वहाँ पर एक मीडिया से गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू कम, हुकूमत के ऊपर एटम बम ज़्यादा था। वो ऐसे कि उन्होंने कहा कि उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉल आई है और उन्होंने मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आपकी टेलीफोन कॉल का बहुत शुक्रिया। हमारे पर्सनल लड़ाई, इख्तलाफात या सियासी इख्तलाफात इस बात के ऊपर नहीं आने चाहिए कि सूबे में गवर्नेंस या फिर मामलात के अंदर मुदाखलत हो। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएंगे। तो आगे से जो वज़ीर आज़म का जुमला था सुहेल अफरीदी के मुताबिक, वो बड़ा हैरान कुन था। वज़ीर आज़म कहते हैं, अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ। अब भी आपने किससे पूछना था? यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, सो कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। आपने किससे पूछना था? आपने क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पूछना था? वो पावरफुल हैं। आपने क्या तलाल चौधरी से पूछना था? वो ज़्यादा पावरफुल हैं। आपने आज़म नज़ीर तारड़ से पूछना था, मरियम नवाज से पूछना था, किससे पूछना था? ये बेसिकली सारी स्टोरी जो है वो इसके अंदर एक्सपोज होकर रह गई है और अभी तक लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किससे पूछना था, किससे पूछ के बताना था। लेकिन इनकी मुलाकात सुहेल अफरीदी साहब की नहीं हुई और सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। इम्कान यह है कि शायद कल वो अटैम्प्ट करें, लेकिन इस दौरान तोशाखाना 2 केस की जो समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अब पता नहीं इस दौरान क्या काम किया जाता है, क्या सिचुएशन पैदा कर दी जाती है। ये सारे मामलात के ऊपर जो है वो मामला चल रहा है। सुहेल अफरीदी साहब ने और भी मज़ीद गुफ्तगू की और ये उनसे बड़े सख्त किस्म के सवालात करवाए गए। एक सवाल तो ये भी हुआ कि आपके ऊपर एक एडवाइजरी कौंसल बन रही है, इसका मतलब ये है कि आप पपेट हैं। तो उन्होंने कहा किसने बनानी है एडवाइजरी कौंसल? किसने कहा बनाई है एडवाइजरी कौंसल? उन्होंने कहा एडवाइजरी कौंसल तो मैंने बनानी है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। तो अगर मैंने एडवाइजरी कौंसल बनानी है तो इसमें वाली क्या बात हुई? फिर एक और सवाल हुआ इनसे, सुहेल खान अफरीदी साहब से, कि आप जो हैं वो
पाकिस्तानी परचम नहीं बिठाया और रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि पानी पाकि और कैद आज़म की तस्वीर, उन्होंने कहा आपको फ़ोटो दूसरा मिला था, उन्होंने कहा कि जो कैद आज़म है वो बानी पाकिस्तान है और पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा मुझे पता है कि किसने 14 अगस्त को कैदी बानी पाकिस्तान की तस्वीरें नहीं लगाई और किसने आवाज़ें उठाई थी। उन्होंने कहा सबसे पहले पाकिस्तान है। और दूसरा कानूनी आइनी ऑप्शंस भी बताए और एहतजाज के भी ऑप्शंस भी बताए कि अगर मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जाती खान साहब के साथ तो फिर हम एहतजाज की तरफ भी जाएंगे। तो ये तो सिचुएशन होगी सोहेल अफरीदी साहब की, बड़े नप्पे अंदाज में गुफ्तगू की, बड़े कॉन्फिडेंट थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस्मान बुज़दार को लाकर ना इमरान खान साहब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब तैनात किया था, क्योंकि वो अभी भी कुछ लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे थे, या यूं कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो एक्सपोज कर रहे थे तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, तो चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी अली अमीन गंडापुर से भी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आए, ज़्यादा मैच्योर नज़र आए, नपी तुली गुफ्तगू की, इंजॉय करते हुए गुफ्तगू की और ठीक ठीक अल्फाज के अंदर उन्होंने वो गुफ्तगू की और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इनकी ट्रेनिंग हुई है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सोहेल खान अफरीदी की ट्रेनिंग बाज़ाब्ता तौर पर हुई है और वो आज सख्त से सख्त किस्म के जो सवालात हैं उनको भी ना सिर्फ वो फेस कर रहे थे बल्कि कॉन्फिडेंटली उनको जवाब भी दे रहे थे। इसमें यकीनन ISF का बड़ा किरदार होगा। ISF के वो सदर भी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के। तो एक तंजीम से एक जो नर्सरी है बुनियादी तौर पर सियासत की जो नर्सरी का कहा जाता है, या तो फिर वो स्टूडेंट्स जो पॉलिटिक्स है उसको कहा जाता है या फिर लोकल गवर्नमेंट्स को कहा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट्स भी हमारे यहाँ अंदर इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं और दूसरा स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में भी अगर आपको नज़र आती है जमयत नज़र आती है या फिर आपको ये क्या नाम है ISF नज़र आती है कि हाँ काफ़ी मुतहर्रिक है। दूसरी अहम और बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि वकील जो हैं वो प्लाटों के ऊपर आप यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को सेल कर दिया है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की भी राह हमवार कर दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सालाना इंतखाबात हुए और उसमें बड़े मार्जिन के साथ एहसन भवन ग्रुप या वो जो आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप है उसने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर ली है। किसी भी ऐसे पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो हामिद खान ग्रुप है उसका वकील कामयाब नहीं हो सके। हामिद खान साहब कोशिश तो कर रहे हैं, लड़ तो ज़रूर रहे हैं वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस सारे माइटी सिस्टम के ख़िलाफ़, इस सारे बदबूदार किस्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन वकील हैं, आगे से रियासत की तरफ से भी पैसे खुले हुए हैं, DHA के प्लॉट्स भी हैं, सारे मामलात हैं, तो वो हार गए हैं, बड़े मार्जिन से हार गए हैं। और अब लोग इसको क्लेम ये कर रहे हैं कि अब 26वीं तरमीम भी वैलिड हो गई है और 27वीं तरमीम जो आएगी उसके भी हक में वोट डाल दिया गया, यानी कि सब ऑन बोर्ड हैं और 27वीं तरमीम को अभी लाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान वफाकी हुकूमत के दरमियान लड़ाई शड़ाई तो नहीं, अलबत्ता बड़ी सख्त किस्म की आप यूँ कह सकते हैं कि मशावरत जारी है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, फिर MQM के रहनुमाओं ने मुलाकात की, फिर कल ऐवान सदर में आसिफ अली ज़रदारी साहब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुलाकात की और इस दौरान राब्ते बड़े हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, जो इस बात को महसूस किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अफ़गानिस्तान वाले मामलात आपके सामने हैं, TLP वाला मामला भी हुआ, जो कुछ उनके साथ हुआ जुल्म हुआ, ये भी एक मामला है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकली या फिर 27वीं आईनी तरमीम की तरफ भी मामला जो है वो जा सकते हैं। लेट्स सी क्या करते हैं, अब तो सारी 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है। तीसरी अहम और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अपोजिशन लीडर्स की जो तकर्री है सेनेट और कौमी असम्बली में वो अभी तक नहीं हो सकी। ज़राए से ये खबर सामने आई है कि मेंबरान कई ऐसे हैं जो दस्तखत करने से इनकार कर रहे हैं, बिलखुसूस सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। और कौमी असम्बली के अंदर मैंने बात की चीफ विप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साहब से, तो आमिर डोगर कहते हैं कि 70 से ज़्यादा लोगों ने साइन कर दिए हैं, कुछ 2-4 रह गए हैं, वो कल तक हो जाएंगे और कल हम नॉमिनेशन जो है वो जमा करवा देंगे एक एप्लीकेशन, जिसमें हम मेजॉरिटी शो कर देंगे कि महमूद खान चकज़ई साहब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया जाए। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से इतलात ये हैं कि अभी तक वहाँ पर मुकम्मल तौर पर दस्तखत नहीं हो सके और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पर भी कुछ दिनों तक करा दिए जाएंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब की भरपूर कोशिश है कि जो अपोजिशन लीडर शिबली फराज हैं वो भी बरकरार रहें और जो अपोजिशन लीडर
عمر ایوب ہے نااہل ہو چکے ہیں، سزا ان کو ہو چکی ہے، ان کی بحالی کسی نہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ سے ہو جائے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو ایک انٹرسٹنگ قسم کی سچویشن اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی میں جاری ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ. یہ مختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.